कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इस वर्ष की सर्दियों का मौसम शुरू होने के बाद से पिछले सप्ताह से सर्दी शुरू हो गई है और खासकर सुबह और शाम के समय में तापमान कम होकर सर्दी चरम पर है। रात के समय अत्यधिक सर्दी होने से देर रात बस और ट्रेन से सफर करने वाले मुसाफिरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह सुबह के समय स्कूल के विद्यार्थियों को भी सर्दी झेलनी पड़ रही है। सरकार ने पहले ही खुले में शौच मुक्त ओडीएफ शहर बीदर को घोषित कर दिया है, क्योंकि यह पाया गया है कि बीदर के अधिकार क्षेत्र के तहत 35 वार्डों में आवासीय घरों, वाणिज्यिक भवनों और स्कूलों और कॉलेजों में कोई भी खुले में शौच नहीं करता है। नगर सभा वर्तमान में शहर में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय कार्य कर रही है और शहर में कोई भी खुले में शौच करता नहीं पाया गया है और खुले में शौच मुक्त क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों को व्यवस्थित रूप से लागू किया गया है। बीदर नगर सभा को खुले में शौच मुक्त प्लस शहर का क्षेत्र घोषित किया गया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुख्य सचिव, वन अधिकारियों और अन्य एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले आदिवासियों को उचित बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी ढांचा और संपत्ति बिक्री के दस्तावेज उपलब्ध कराए जाए। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि उचित आवास, पेयजल, स्वच्छता, सड़क संपर्क और बिजली उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों को विकास के लिए वन क्षेत्रों में भूमि की पहचान करनी चाहिए। राजीव गांधी आवास निगम के तहत बेघर लोगों के लिए घर स्वीकृत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, भले ही उनके पास भूमि हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि मैसूर में 2963 परिवारों के पास प्लॉट नहीं है। 1222 परिवारों के पास प्लॉट तो हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है। चामराजनगर में 5164 परिवारों के पास पक्के घर हैं। कुड़गू में 2882 परिवारों के पास पक्के घर हैं। साथ ही 1050 परिवारों के पास प्लॉट नहीं है और 1182 परिवारों के पास घर नहीं है। बिजली कनेक्शन के बारे में मुख्यमंत्री को बताया गया है कि मैसूर डिवीजन में जंगल के किनारे बसे 194 गाँव में बिजली कनेक्शन है। इसके अलावा जंगल के अंदर बसे 21 गाँव में से 3 बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने विजयपुरा शहर के विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल पर वक्फ मुद्दे के खिलाफ समानांतर आंदोलन चलाने के लिए निशाना साधा। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि किसी को अपना अहंकार अलग रखना चाहिए और पार्टी के लिए काम करना चाहिए। येदियुरप्पा ने यत्नाल और आंदोलन में शामिल विधायक रमेश जारकीहोली और बीपी हरीश तथा पूर्व विधायक अरविंद लिबावली और कुमार बंगारप्पा समेत अन्य भाजपा नेताओं से पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर
काम करने की अपील की। येदियुरप्पा ने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने यत्नाल और अन्य लोगों से अपील की है कि वे वक्फ भूमि मुद्दे पर अलग अलग विरोध करना बंद करें और इसके बजाय हमारे साथ मिलकर काम करें। इसके बावजूद अपने अहंकार के कारण वे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, यह उनकी ओर से सही नहीं है। पूर्व सीएम ने यह भी कहा है कि दिल्ली में पार्टी आलाकमान को इस घटनाक्रम की जानकारी है। वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहे विवाद के बीच विश्व ओकलिंगा महासंघ मठ के संत महंत कुमार चंद्रशेखर नाथ ने एक ऐसे कानून की मांग की है जो मुस्लिम समुदाय को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दे। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही कानून है जहां गैर मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं है। महंत ने भारत में भी ऐसा ही कानून बनाने की मांग की। उन्होंने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की भी मांग की। मंगलवार को बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड के खिलाफ भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित एक विरोध सभा में बोलते हुए संत ने आरोप लगाया कि बोर्ड किसानों और अन्य लोगों की जमीन पर गलत तरीके से दावा कर रहा है। किसान संगठनों और विपक्षी भाजपा के नेतृत्व में पूरे राज्य में वक्फ बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। संत ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिना किसी कानून आधार पर जमीन और इमारतों पर मालिकाना हक जता रहा है, यह घोर अन्याय है। दूसरों की जमीन छीनना धर्म नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनकी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां छीन ली गई तो क्या वे चुप रहेंगे? वे चुप नहीं रहेंगे। हमारे किसानों के साथ यह अन्याय खत्म होना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जमीनें उनके पास ही रहे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। वरिष्ठ भाजपा विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा है कि विपक्ष अगले महीने बेलगावी में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वक्फ विवाद, बीपीएल कार्ड रद्द करने और राज्य सरकार द्वारा किए गए अन्याय सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस से सवाल पूछेगा। अशोक ने कहा कि इस बार राज्य सरकार ने केवल 2 सप्ताह का सत्र निर्धारित किया है और भाजपा उनसे इसे 2 दिन और बढ़ाने का अनुरोध करेगी। उन्होंने कहा कि वक्फ भूमि विवाद एवं एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। भाजपा नेता ने कहा है कि पैसे बचाने के नाम पर गरीबों के राशन कार्ड रद्द करना बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के खिलाफ विधानसभा में संघर्ष किया जाएगा। इसके अलावा कथित शराब विभाग घोटाले, फसलों को हुए नुकसान, ऐसे अन्य मुद्दों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके अलावा अशोक ने कहा कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार गुरुवार सरकार बन गई है, जहां सभी मंत्री और अधिकारी सप्ताह में एक बार मिलते हैं। वह गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठकों का जिक्र कर रहे थे। भाजपा विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवंत पाटिल यत्नाल ने बसवन्ना पर अपनी भड़काऊ टिप्पणियों से बवाल मचा दिया। उन्होंने वक्फ मुद्दे पर विरोध करने वालों से कहा कि वे बसवन्ना की तरह नदी में कूद जाए और मर जाए। उनके बयान से लिंगायत और बसव समर्थक समूह में हड़कंप मच गया है। ग्लोबल जाति का लिंगायत महासभा के महासचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी SM जमादार ने इस टिप्पणी को बेहद चौंकाने वाला बताया और यत्नाल पर संदर्भ, समय और स्थान की सारी समझ खो देने का आरोप लगाया। जामदार ने गुस्सा में कहा कि ऐसा लगता है कि उनका बयान अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यकों को भड़काने के लिए बनाया गया है। इस तरह से बसवन्ना का नाम लेकर उन्होंने सीमा पार कर दी है। मंगलुरु दक्षिण उपमंडल की नशा रोधी टीम ने पंजीर में 50 ग्राम MDMA रखने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान तलापड़ी के मारिया चर्च कंपाउंड निवासी 22 वर्षीय गौतम, 27 वर्षीय कुमपाला निवासी कार्तिक और
थोकोटू के गणेश नगर निवासी 28 वर्षीय निखिल के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग औद्योगिक क्षेत्र के निकट मादक पदार्थ बेचने में संलिप्त हैं, जिसके आधार पर उन्होंने छापेमारी की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 1.5 लाख रुपए मूल्य की 50 ग्राम एमडीएमए कार, मोबाइल फोन, एक डिजिटल तराजू और एक ग्लास ट्यूब जब्त किया है और जब्त वस्तुओं का कुल मूल्य 7.77 लाख रुपए है। विमानन के आंकड़े आसमान छू रहे हैं और देश भर के हवाई अड्डों पर अक्टूबर 2023 की तुलना में पिछले महीने 9.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय विमानन प्राधिकरण एआई द्वारा मंगलवार को जारी अक्टूबर के यातायात पर आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर 2024 में लगभग 340,33.71 मिलियन यात्रियों ने देश और विदेश में उड़ान भरी। इसमें तुलनात्मक अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यातायात में 10.3% की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू यातायात में 9.6% की वृद्धि हुई है। कलबुर्गी हवाई अड्डे को छोड़कर राज्य के अन्य हवाई अड्डों की स्थिति में सुधार हुआ है। बेलगावी हवाई अड्डे की स्थिति में गिरावट नगण्य है, जो कि मात्र 0.5% है। अक्टूबर में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 35,78,889 यात्रियों के साथ कुल 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में वृद्धि जारी है। पिछले महीने 4,79,871 यात्रियों ने उड़ान भरी, जो अक्टूबर 2023 की तुलना में 24.3% की वृद्धि है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में सुबह और शाम के समय सर्दी चरम पर। बीदर नगर सभा को खुले में शौच मुक्त प्लस जोन घोषित किया गया। आदिवासियों को बुनियादी सुविधाएं और संपत्ति के कागजात दिए जाए, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। अपना अहंकार छोड़ो और एकजुट होकर काम करो, बीएस येदियुरप्पा ने यत्नाल एंड कंपनी से कहा। मुसलमानों को वोटिंग अधिकार से वंचित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, सीआर कुमार चंद्रशेखर नाथ का कहना। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।